भारत की भूमि संतों और साधु बाबा की भूमि रही है। यहाँ एक से बढ़कर एक चमत्कारिक बाबा हुए हैं जिन्होंने अपनी चमत्कारी शक्ति से दुनिया को प्रभावित किया है। लेकिन अभी हाल ही में एक बाबा की चर्चा देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं आपसे किस बाबा के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सही पहचाना आपने। आज हम आपसे बाबा बागेश्वर धाम की ही बात करने जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर जहाँ भी जाते हैं लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। इतनी भीड़ होती है कि उनके पंडाल में इतनी तो किसी नेता या सेलिब्रिटी के लिए भी नहीं होती। आखिरकार क्या वजह है जो बाबा कुछ साल पहले तक इतने फेमस नहीं थे, आज भारत में हर जगह उनके ही नाम के चर्चे हो रहे हैं। चलिए जानते हैं वो खास वजह जिनकी वजह से आज बागेश्वर धाम वाले बाबा पूरे भारत में फेमस हो चुके हैं। बाबा बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पहले वही काम करते थे जो आज कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी इतनी चर्चा है, लेकिन पहले नहीं होती थी। लेकिन आज बागेश्वर वाले बाबा कुछ ऐसे काम करने लगे हैं जो शायद उनके विरोधियों को बहुत बुरी लगने लगी है, और उन्हीं विरोधियों ने बाबा बागेश्वर की लोकप्रियता को बढ़ाया है। इनमें प्रमुख योगदान टीवी मीडिया का रहा है, जिन्होंने बाबा बागेश्वर को इतना कवरेज किया, उससे उनके विरोधी जो लोग का धर्म परिवर्तन करा के अपनी रोटी रोजी चला रहे थे उनको बहुत धक्का लगा। तो उन्होंने बाबा बागेश्वर को बदनाम करने के लिए सब प्रकार की कोशिश की, लेकिन वह अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाए। तो उन्होंने बाबा बागेश्वर के पास जो श्रद्धालु आकर अपनी परेशानी का हल जानते हैं और बाबा बागेश्वर धाम अपनी सिद्धियों से उनकी परेशानी को पहले ही पर्चे पर लिख देते हैं और उनकी परेशानी का हल बताते हैं, तो उन विरोधियों ने बाबा की सिद्धियों पर ही टारगेट करना शुरू कर दिया। टीवी पर यह बात बताया जाने लगा कि यह कोई चमत्कार नहीं, या तो बस एक माइंड रीडिंग है। माइंड रीडिंग करने वाले ने टीवी पर कुछ ट्रिक करके बताए। माइंड रीडिंग कैसे करते हैं, लेकिन आपने कभी नोटिस किया जब माइंड रीडिंग करते हैं तब वह आपसे बोलते हैं इस टॉपिक पर सोचो और मन में किसी चीज को बार बार याद करो। वो लगातार उसके फेस और माइंड पर फुल कंसंट्रेट करते हैं, तब जाके वह यह बात बता पाते हैं कि आखिर वो मन में क्या सोच रहा है। लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा ऐसा कुछ नहीं करते। वो तो पर्चे पर पहले ही लिख लेते हैं और भीड़ में से कोई भी आ जाए तो भी पर्चा उसी का निकलता है जो व्यक्ति बागेश्वर बाबा के पास आता है। माइंड रीडिंग करने वाले उसी बात का जवाब देते हैं जो वह उस व्यक्ति को बार बार बोलते हैं मन में सोचने के लिए, और फिर वह उसका उत्तर देते हैं। टीवी रिपोर्टर, मीडिया सब ने आकर उनकी परीक्षा ली। बागेश्वर बाबा ने उन्हें ओपन चैलेंज दिया कि हम पर्चा पहले तो लिख ही लेते हैं, तुम पब्लिक में से किसी को भी उठा कर ले आओ, पर्चा उसी का निकलेगा। दोस्तों, ऐसी परीक्षा आज तक किसी की भी नहीं हुई और ना किसी बाबा ने ऐसा ओपन चैलेंज किसी को दिया है। आखिर कुछ तो बात है बाबा बागेश्वर धाम में, नहीं तो भला वो ऐसे ओपन चैलेंज नहीं करते, और आज तक कोई ये साबित नहीं कर पाया है कि वो माइंड रीडिंग कर रहे हैं। बात यही पर खत्म नहीं हुई। श्याम मानव ने भी बाबा पर यह इल्जाम लगाया कि बाबा कोई चमत्कार नहीं ढोंग कर रहे हैं। आखिर ये श्याम मानव है कौन? वह बाबा पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? तो पहले हम जरा श्याम मानव के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, श्याम मानव अंधश्रद्धा निर्मूल समिति के अध्यक्ष हैं। वह लोगों को अंधश्रद्धा से जागरूक करते हैं। उनका कहना है कि कोई भी भूत प्रेत नहीं होता और ना ही ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति होती है। ये बाबा बस लोगों को धोखा दे रहे हैं, और उन्होंने ही बाबा को चैलेंज दिया। बाबा बागेश्वर ने उनके इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया और पब्लिक के बीच आकर लाइव टेस्ट दिया। कोई भी पत्रकार ये साबित नहीं कर पाया कि कोई ढोंग हो रहा हो। कोई कहता है कि ये सब फेसबुक से याद करके बताते हैं। क्या ऐसा संभव हो सकता है? अगर ये इतना ही आसान होता तो कोई भी व्यक्ति दरबार लगा के बैठ जाता, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है। आप जरा सोचिए कि एक दिन के आप कितने लोगों की जानकारी को याद करके कैसे पब्लिक के सामने बता सकते हैं। पूरा दरबार लगा होता है, हजारों लोग दरबार में आते हैं, बाबा बागेश्वर इतने लोगों के बारे में बताते हैं, तो सोचो उनको कितने लोगों की जानकारी को याद रखना होगा। चलो माना जानकारी को याद भी कर सकते हैं, लेकिन फेस को कैसे याद करेंगे कि यह जानकारी उस व्यक्ति की है? ये सब इतना आसान नहीं है। लेकिन आखिर कोई ये पता नहीं कर पाया कि बाबा बागेश्वर ऐसा कैसे कर लेते हैं। बागेश्वर बाबा से इस बारे में पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि इसमें मेरी कोई शक्ति नहीं है, मुझ पर हनुमान जी की कृपा होती है, उनकी कृपा से ही मैं ये सब कर पाता हूँ। चमत्कार और धर्म के लोग भी करते हैं, लेकिन उनके बारे में कभी बताया नहीं जाता। सिर्फ बागेश्वर धाम वाले बाबा को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे वे लोग हैं जो यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये सब के सामने ये सब कर रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बागेश्वर बाबा को टारगेट करने के पीछे और भी कई बड़े कारण हैं। चलिए जानते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से उनको इतना टारगेट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाबा बागेश्वर खुल के अपनी बात करते हैं, और कभी कभी वे कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे कट्टरपंथी लोग भड़क जाते हैं, जिसकी वजह से वे लोग भी बागेश्वर बाबा को टारगेट करने में लगे हुए हैं। और दूसरी वजह, बाबा बागेश्वर घर वापसी को लेकर भी बोलते रहते हैं, और उन्होंने बहुत से लोगों की घर वापसी भी कराई है। एक बार तो एक मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म को अपनाया और मंच पर हिंदू धर्म की तारीफ की और दूसरे धर्मों की खुलकर बुराई की, जिसकी वजह
जैसे कट्टरपंथी धर्म के लोग बाबा बागेश्वर से बुरी तरह से खिसिया गए और वह पूरी तरह से इस कोशिश में लग गए कि कैसे भी बागेश्वर बाबा को रोका जाए। बात सिर्फ घर वापसी तक होती तो शायद ये लोग बाबा को इतना टारगेट भी नहीं करते, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बाबा बागेश्वर ने खुलकर हिंदू राष्ट्र के बारे में बोलना शुरू कर दिया है और वह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी कहने लगे हैं, जिसकी वजह से जो सेकुलर लोग हैं उनको बुरी तरह से मिर्ची लग गई है। क्योंकि अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इन लोगों को कौन पूछेगा, इनकी दाल रोटी कैसे चलेगी। वैसे तो भारत एक हिंदू राष्ट्र ही है क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। भारत के 2 टुकड़े पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो के मुस्लिम राष्ट्र बन चुके हैं, लेकिन भारत अभी भी एक सेकुलर कंट्री बना हुआ है। अब पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जोर शोर से उठने लगी है और बाबा बागेश्वर अपनी कथाओं में और मंचों से हिंदू राष्ट्र की बात करते रहते हैं। उनकी एक बात तो भारत के सेकुलर लोगों को बुरी तरह चुभने लगी है, जिसमें वह यह भी कहते हैं कि तुम मेरा साथ दो, मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। बाबा बागेश्वर की इन्हीं बातों से वह आज भारत ही नहीं विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं। उनकी प्रसिद्धि का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनकी हर सभा में हजारों लाखों लोग आते हैं और कुछ ही महीनों में वह भारत के नंबर 1 पर ट्रेंडिंग भी कर रहे थे। तो दोस्तों, आपकी बाबा बागेश्वर धाम के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आपको डेली बहुत ही शानदार वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आप हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, हमें कमेंट में बताएं।